जय श्री राम मित्रों, जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। भाई, पहले का समय अलग था, अब का समय अलग है। पहले हमारे जो बच्चे अपने माँ बाप से डरते थे, माँ बाप तो छोड़ो भाई, अड़ोसी पड़ोसी चाचा ताऊ उनसे भी डरते थे कि कभी कुछ देख लिया तो भी मेरे चाचा धमका देगा, ताऊ धमका देगा, दादा। आजकल क्या है, अगर किसी पड़ोसी ने अगर बच्चे को कुछ कह दिया तो लड़ाइयाँ हो जाती है। चाचा ने कुछ कह दिया तो उसका भाई पिताजी उसका बाप पे कहेगा कि भाई मेरे बच्चों को ऐसे डांट कैसे दिया। ऐसे ही हो गया भाई, आजकल समय बहुत खराब है, गलत संगतें हैं। पहले जैसे बच्चों को माँ बाप भाई थोड़ी सी बात पे ले जूते, ले चप्पल, ले डंडे, पिटाई कर देते थे। आजकल के माँ बाप क्या है भाई, बच्चों को धमकाते तक नहीं है, डर कभी बच्चा कुछ कर जाए, कभी बच्चा कुछ कर जाए। और यही डर, इसी डर ने हमारे बच्चों की संगत को खराब कर दिया है। हमारे बच्चे गलत संगत में चले गए हैं, छोटी सी उम्र में बीड़ी सिगरेट पीते हैं, नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं। इसका कारण तो है माँ बाप ही, क्योंकि हम जब छोटी सी बात होती है तो अपने बच्चों को हम डांटते नहीं है, फटकारते नहीं है। और भाई, पहले अपने दादा दादी से इतने डरते थे बच्चे, आजकल तो डरते ही नहीं है भाई, कितना ही धमका दो। माँ बाप से ही नहीं डरते हैं, अपने चाचा ताऊ दादा दादी से क्या डरेंगे। ये आज का समाज है, आज का व्यवहार है बच्चों का अपने माँ बाप अपने बड़ों के प्रति। पहले भाई अगर गली का भी कोई आदमी कोई जानकार ऐसे देख ले तो ये हो जाता था, वो जानकार देख लेगा और धमका भी देता था। आज धमका के देखो ना, लड़ाई हो जाएगी। तो हमारे बच्चों की संगत बहुत बिगड़ गई है। बात बात पे बच्चे गुस्सा करते हैं, खाने पे गुस्सा करते हैं, अपनी माँ बाप को उल्टा बोलते हैं, कुछ भी कहने से शर्माते नहीं है। बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, गलत संगत में पड़ गए हैं। चाहे भाई संगत गलत बहुत तरह की होती है, कोई भाई कुछ ऐसे बच्चे खराब हो गए, उनकी संगत हो गई, कोई बीड़ी सिगरेट दारू लड़कीबाजी। मतलब आप ये लगा लो, बात मैं ना लड़के की कर रहा है ना लड़की की, मैं दोनों की कर रहा हूँ। और माँ बाप इतने परेशान हैं, माँ बाप को पता भी नहीं लगता, जब पता लगता है तो बात बहुत आगे पहुँच चुकी होती है। फिर माँ बाप परेशान होते हैं, बच्चे माँ बाप को उल्टा बोलते हैं। तो भाई हम क्या करें, ऐसा कौन सा उपाय लेके आए? आज मित्रों आपके लिए ऐसा खास उपाय है कि जिस उपाय को करने से चाहे आपका बच्चा कितना भी बिगड़ैल हो, चाहे आपका बच्चा नशे की हालत में पड़ गया हो, संगत में पड़ गया हो, उल्टा बोल रहा है, बार बार गुस्सा कर रहा है, ना पढ़ाई कर रहा है, इस उपाय के करने से आपके बच्चे में जो सुधार होगा, आप ये कहोगे तो चमत्कार हो गया। और ये उपाय खाली बच्चों के लिए नहीं है मित्रों। अगर हमारी किसी बहन, किसी महिला, उनको लगता है कि हाँ मेरे पति या मेरा भाई ऐसी गलत संगत में पड़ गया है, तो वो भी ये उपाय कर सकते हैं, 1000% काम करेगा। या किसी मर्द को लगता है कि भाई मेरी औरत गलत उसमें पड़ गई है, गलत जगह बैठती है, उल्टा सीधा बोलती है उनकी संगत की वजह से, तो वो भी ये उपाय कर सकते हैं। मेरा मतलब है कि उपाय कोई भी कर सकता है, जायज उपाय, सही उपाय, कि हाँ वाक्य में हमारे साथ ऐसा है 100%। इस कलयुग के जागृत देव सभी को पता है, हनुमान जी संकट मोचन है, बल बुद्धि के दाता हैं, अन्न धन के दाता हैं, हर चीज नव निधि अष्ट निधि के दाता। ठीक है, 9 की 9 निधियां सिद्धियां हनुमान जी के पास हैं। ऐसा कोई कार्य है ही नहीं जो हनुमान जी नहीं कर सकते। हनुमान जी का ये खास उपाय है मित्रों, बहुत ही खास उपाय है। जिसने भी ये 40 दिन के लिए उपाय कर लिया, आपकी किस्मत बदल जाएगी, आपके बच्चों की किस्मत बदल जाएगी। आप ये सोच नहीं सकते कि किस तरह से सुधार हुआ आपके बच्चों का, आप खुद सोच में पड़ जाएंगे। लेकिन भाई मेहनत आपको करनी पड़ेगी, 40 दिन लगातार अपना काम छोड़, अपना समय देना पड़ेगा। काम मत छोड़ो, मैं तो काम की कहता नहीं छोड़ने की, आप जल्दी उठो, उपाय करो, क्योंकि उपाय थोड़ा लंबा है, 1 से 1.5 घंटे आपको इस उपाय में लगेगा, ये बात देख ले। लेकिन जिसने कर दिया उसके बारे नारे कर देंगे हनुमान जी। बहुत ही सुंदर उपाय है, बहुत ही अच्छा उपाय है।
तो सबसे पहले कर लेते हैं उपाय की शुरुआत कैसे करनी है। किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार से मित्रों आपके उपाय करना है। सुबह नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर जहां पर आप पूजा पाठ करते हैं वहीं पर अपने उसी घर में पूर्व दिशा की ओर एक बाजोट एक चौकी बिछाएं, लाल कपड़ा बिछाएं और हनुमान जी का विग्रह अगर आपके घर में है तो ठीक है, नहीं तो लेके आएं। और साथ में श्री राम दरबार, क्योंकि हनुमान जी के साथ में अगर राम दरबार नहीं है तो आपका कोई कार्य नहीं होगा, क्योंकि हनुमान जी प्रसन्न होते हैं श्री राम से, श्री राम के नाम से। आप स्थापित करें, एक लोटे में जल रखें। अब आपको उपाय क्या करना है मित्रों। सबसे पहले जो उपाय है, आपको 5 तरह के अनाज लेने हैं। अनाज में गेहूं, आप नोट कर लीजिए, गेहूं, चावल, हरे उड़द, काले उड़द और साथ में काले तिल। 5 अनाज आप इकट्ठा लें, उनको पीस लें। आप उनको पीस कर आटा बनाना है, मेरा मतलब ये है। आप उनको पीस कर भी बना सकते हैं या उन सबको पानी में रात को भिगो दें, सुबह उठकर पीस लें, उससे भी बना सकते हैं। आटा जो बनाएंगे उसमें आपको गंगा जल डाल के आटा बनाना है। आटा बिल्कुल टाइट बनाना है आपको, पतला नहीं, टाइट। क्यों बनाना है? क्योंकि इस आटे का एक दीपक बनेगा और दीपक भी थोड़ा बड़ा बनेगा, क्योंकि इसमें एक अखंड ज्योत चलेगी श्री हनुमान जी महाराज की। इसमें अखंड ज्योत चलेगी हनुमान जी महाराज की। हाँ भाई, जिनका ये है हकीकत में ही, असली में ही भाई उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है, ना भाई पति काम का ना बच्चे काम के, वो आप आटा तो यही ले लें भाई, थोड़ा थोड़ा ले लें, एक बिल्कुल। वो अगर अखंड दीप जलाने का उनका भाई सामर्थ्य नहीं है तो आप ऐसा दीपक जलाएं जो सुबह शाम 1-2 घंटा चल जाए। अन्यथा अगर आपका सच में भाई स्थिति ठीक है, आप ये करने में समर्थ हैं, तो अखंड दीप ही जलेगा। आटा बना लें। अब मित्रों, आटे की जो बाती है यहाँ का, इसका बहुत महत्व है। वो बाती हमें कैसे बनानी है? जो आटे की बाती है वो आपको जैसे लाल जो कलावा होता है हम हाथ पर बांधते हैं, कलावा से बनेगी। आप कलावे का पूरा बंड इकट्ठा लेके आए, यानी कि जो एक गट्ठा होता है ज्यादा ज्यादा 20-30 रुपए का आ जाता है। अभी आपको क्या करना है, आपका जो भी बच्चा है या 2 बच्चे हैं या 1 बच्चा है या आपका हस्बैंड है, जो कलावे की बाती है उसको यहाँ पे सिर पे लगाएं, चोटी के बिल्कुल यहाँ, और अंगूठे तक ले जाएं। ये आपने कर दिया 1 बार। इसको आपको 5 बार करना है, लेकिन जो 4 बार की प्रक्रिया है वो आपको कैसे करनी है। आपने ऊपर लगाया और अंगूठे तक ले गई, और अंगूठे में के साइड में इसको डाल दें। अब अंगूठे से ऊपर ले जानी है, फिर वहां पकड़ लें, फिर अंगूठे से ऊपर ले जानी है, फिर वहां पकड़ लें। इस तरह से करके आपको 5 बार करनी है। 5 बार करने के बाद ये जितनी आपकी हाइट है आपके बच्चों की या आपके हस्बैंड की, आपके भाई की, उतनी लंबी हो जाएगी। अब इसको फोल्ड करके आपको बाती बनानी है। देखिए बाती कैसे बनानी है सबको पता होता है। आप इसकी एक बाती बना लें, और बाती बनाने के बाद बाती बनाए, जो आपने बाती बनाई है, ठीक है, यही बत्ती आपको उस दिए में लगानी है 40 दिन। आप बत्ती को थोड़ा बड़ा रखें। हाँ, अगर ये समाप्त हो जाती है बीच में तब आप दूसरी बना सकते हैं। इसी तरीके से बाती बनाने के बाद अब है मेन उपाय। उपाय क्या है मित्रों? आपको करना है सुंदरकांड का पाठ। लेकिन सुंदरकांड का पाठ करने से पहले श्री रामचरितमानस की एक चौपाई है, बहुत ही अच्छी। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आप नोट कर लें, दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आपको हनुमान जी महाराज से, श्री राम से प्रार्थना करनी है कि हे दीन दयाल, मेरे में बहुत भारी संकट है, आप ही इसका निदान कर सकते हैं और आप इसका निदान करें। ये एक संपुट है। आपको
सुंदरकांड का पाठ करने से पहले ये लगानी है, और हर दोहा पढ़ने के बाद आपको ये लगानी है। दोहा पढ़ने से पहले, दोहा पढ़ने से बाद में। यानी कि जैसे आप सुंदरकांड का एक दोहा पढ़ रहे हैं तो पहले आप ये संपुट बोले, खत्म होने के बाद फिर संपुट बोले, फिर ऐसे ही अगला दोहा बोले, फिर बोले। तो ये संपुट आपको हर दोहे पे लगाना है। देखिए मित्रों, कार्य मेहनत का है, लेकिन इसका असर ऐसा है कि आप जीवन में भूल नहीं पाएंगे इस उपाय को, औरों को भी बताएंगे। और फिर आप हनुमान जी का चमत्कार देखना। ये संकट मोचन है मित्रों, आपके संकट को हर लेंगे, लेकिन उपाय करने की देर है। जिस तरह आपने रामायण में देखा होगा, जब हनुमान जी ने एक छलांग में लंका लाग गए थे, तो उस समय भी उनको कुछ याद नहीं था, उनको उनकी शक्तियां याद दिलानी पड़ी थी। तो उनको एक शक्ति याद दिलानी है इनको, ये कि आप मेरा संकट हर सकते हैं, आपसे बड़ा नहीं है संकट हनुमान जी। तो आपका संकट हनुमान जी अवश्य हरेंगे। और सुंदरकांड का पाठ तो मित्रों नाम ही सुंदर है, उसमें प्रभु श्री राम की, हनुमान जी की महिमा बताई गई है। तो आप ये उपाय करें। जो आपने जल रखा है, जल को उपाय के बाद आप हनुमान जी की आरती करें, और 40 दिन तक लगातार ये हनुमान जी को, वैसे तो आप सिर्फ मेन गुड़ और चने का ही भोग लगाते हैं, क्योंकि बाहर से कोई चीज लाएंगे, अब क्या पता कैसे बनती हैं। आप और गुड़ और चने का भोग हनुमान जी को लगाएं, जल को सूरज भगवान को दे दें। ये उपाय आपको हर रोज करना है मित्रों। भाई कोई नौकरी वाला है और वाला, भाई सुबह जल्दी उठो, आप 6 बजे उठोगे तो 7:30 तक फ्री हो जाओगे, 5 उठोगे 6:30 तक फ्री हो जाओगे। मेहनत आपको करनी पड़ेगी। उपाय 100% है, आपको आपकी जो मुसीबत है बच्चों वाली, इससे छुटकारा दिला देगा। उपाय करके देखिए। मेरे सभी मित्रों को इसी के साथ जय श्री राम। वीडियो को शेयर अवश्य करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं। जय जय सीताराम।